का इंट्रोडक्शन देने के लिए या किसी के बारे में कोई अच्छी या बुरी जानकारी देने, डॉक्टर है, वो एक लीडर है, वो एक टीचर है, वह एक शॉपकीपर है, या वह अच्छा है, बुरा है, दुबला है, पतला है, छोटा है, मोटा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, गरीब है, अमीर है। अगर आप किसी के बारे में, वो इंसान हो सकता है, वो कोई चीज सामान हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वह गोरा है, वह मोटा है, वह महंगा है, सस्ता है, कमजोर है, लचीला है, ताकतवर है, भारी है, हल्का है, कुछ भी कहना चाहते हैं आप, अच्छा बुरा कुछ भी कहना चाहते हैं, तो इसी टॉपिक का इस्तेमाल करके आप बोलते हैं। प्रेजेंट में बोलना हो तो इज, एम, आर, पास्ट में बोलना हो तो वाज या वर, और फ्यूचर में बोलना हो तो विल बी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लें ताकि गुड आपको ये इवनिंग सर। बात और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, तो अगर किसी का स्पीकर ऑन होगा तो बंद कर देंगे। गुड इवनिंग जी, तो अपना स्पीकर आप बंद कर देंगे। ओके जी। तो यहाँ लिखा है मैं किस्मत वाला हूँ। मैं किस्मत वाला हूँ, ये अभी करंट सिचुएशन की बात हो रही है कि हाँ मैं हूँ। आई एम फॉर्चुनेट। आई एम फॉर्चुनेट। इसी बात को मैं पास्ट में बोलूंगा, मैं किस्मत वाला था। आई वॉज फॉर्चुनेट। आई वॉज फॉर्चुनेट। मैं किस्मत वाला रहूंगा। आई विल बी फॉर्चुनेट। आई विल बी फॉर्चुनेट। ये पास्ट वाला सेंटेंस और फ्यूचर वाला सेंटेंस मैंने अपने तरफ से बोला। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हुआ हो, इसलिए मैं आपको पहले कुछ और बताता हूं ताकि आपको जरा भी थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। यहां लिखा हुआ है मैं एक खजांची हूं। आप कहेंगे आई, यहां बोलेंगे एम। आई एम अ कैशियर। आई एम अ कैशियर। दूसरा एग्जांपल है मैं एक खजांची था। आई वॉज अ कैशियर। मैं एक खजांची रहूंगा। आई विल बी अ कैशियर। देखा आपने, अगर मैं हूं आई एम अ कैशियर, अगर मैं था आई वॉज अ कैशियर, और मैं फ्यूचर में रहूंगा एक खजांची, आने वाले दिन में आई विल बी अ कैशियर। वह एक बावर्ची है। ही, यहां बोलेंगे इज। अ शेफ। ही इज अ शेफ। वह एक, ही वॉज अ शेफ। वह एक बावर्ची रहेगा। ही विल बी अ शेफ। ही विल बी अ शेफ। ही विल बी अ शेफ। वे काबिल हैं। दे आर क्वालिफाइड। वे काबिल थे। दे वर क्वालिफाइड। वे काबिल रहेंगे। दे विल बी क्वालिफाइड। दे विल बी क्वालिफाइड। वह एक शहरी है। ही इज एन अर्बन। वह एक शहरी था। ही वॉज एन अर्बन। वह एक शहरी रहेगा। ही विल बी एन अर्बन। तुम एक गांव वाले हो। यू आर अ विलेजर। तुम एक गांव वाले थे। यू वर अ विलेजर। तुम एक गांव वाले रहोगे। यू विल बी अ विलेजर। वे लोग मजाकिया हैं। दे आर फनी। वे लोग मजाकिया थे। दे वर फनी। वे लोग मजाकिया रहेंगे। दे विल बी फनी। वह बेवकूफ है। ही इज फुलिश। वह बेवकूफ था। ही वॉज फुलिश। वह बेवकूफ रहेगा। ही विल बी फुलिश। जो ज्यादा खाता है उसको गल्टन कहते हैं, हिंदी में पेटू कहते हैं। वह पेटू है। वह पेटू थी। शी वॉज गल्टन। वह पेटू रहेगी। शी विल बी गल्टन। वह मक्कार है। ही इज कनिंग। वह मक्कार था। ही वॉज कनिंग। वह मक्कार रहेगा। ही विल बी कनिंग। वे लोग बेकसूर हैं। दे आर इनोसेंट। वे लोग बेकसूर थे। दे वर इनोसेंट। वे लोग बेकसूर रहेंगे। दे विल बी इनोसेंट। देखा आपने, अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कि वो ऐसा है, दुबला है, पतला है, कंजूस है, बदतमीज है, मतलबी है, या
शरीफ है, रहमदिल है, कुछ भी बोलना चाहते हैं। तो अगर वो बात प्रेजेंट में है तो या तो इज या तो एम या तो आर बोलेंगे। अगर वो बात पास्ट में है तो वाज या वर बोलेंगे। अगर वो बात फ्यूचर में है तो आप विल बी बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई भाई कंफ्यूज है कि किसके साथ एम बोलना है, किसके साथ इज, किसके साथ आर, तो जो आपको वर्कशीट मिला है दूसरे पेज पर लिखा है कि आई के साथ एम बोलना है, और कोई ही शी इट होता है तो उसके साथ इज बोलना है, और वी के साथ आर बोलना है। और अगर वही बात हम पास्ट यानी वाजवर में करें तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी तन्हा वर्ड के साथ वॉज बोलना है। और हर वो वर्ड जो प्लूरल है, जो जमा वर्ड है, बहुवचन है, उसके साथ वर बोलना है। और फ्यूचर में आपको सबके साथ विल बी बोलना है। हालांकि होता है शैल बी और विल बी। आईवी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल बी बोला जा रहा है, तो आप सबके साथ विल बी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का इस्तेमाल कैसे करना है। हम थोड़ा और एग्जाम्पल देखेंगे, और इस एग्जाम्पल में कुछ आपको नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे। आज हमने जो भी सीखा है अभी तक, मेरा कोशिश रहेगा कि हमने जो भी पढ़ा है एक बार मैं सबको पहले रिवाइज करवा दूं। हो सकता है कि आज टाइम प्रैक्टिस के लिए आज टाइम ना मिले, लेकिन फिर कल फ्राइडे है, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार सब कुछ आप रिवीजन कर लेंगे, तो फिर क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहादुरी के साथ आप इस बात को बोलेंगे। गुड। मैं किस्मत वाला हूँ, आई एम फॉर्चुनेट। इसी को पास्ट में बोलना हो, मैं किस्मत वाला था, आई वॉज फॉर्चुनेट। मैं किस्मत वाला रहूंगा, आई विल बी फॉर्चुनेट। वह निकम्मा था, ही वॉज आइडल। वह एक चुगलीखोर है, ही इज अ टेलटाइल। वह एक धार्मिक इंसान था, यानी मजहबी इंसान था, ही वॉज पाइयस। वह एक तानाशाह होगा, ही विल बी अ फाशिस्ट। मैं बातूनी हूं, आई एम टॉकेटिव। वह मनमौजी था। मनमौजी मतलब जो अपने दिमाग, जो मन के हिसाब से काम करता हो, उसका दिल करता है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ता हो। वह मनमौजी था, ही वॉज डेस्पोटिक या ही वॉज मूडी। वह डिंग मारने वाला था। डिंग मारना मतलब होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वह एक डिंग मारने वाला है, ही इज अ बॉस्टर। वह एक सनकी है। सनकी मतलब ऐसा इंसान जो हाफ पागल हो, है ना, साइको भी बोलते हैं उसको। ही इज साइकिक या न्यूरोटिक। मैं एक गंभीर इंसान था, आई वॉज रेडिशेंट। वह लालची थी, शी वॉज ग्रीडी। वह शैतान था, ही वॉज मिस्चीवियस। वह हमदर्द इंसान है, ही इज अ टेंडर हार्टेड। वह बेपरवाह है, होशियार था, ही वॉज अ वर्सेटाइल। वह एक नवाब इंसान है, ही इज अ रॉयल मैन। वह आस्तीन का सांप था, ही वॉज अ बैक स्टेबर। स्टेप का मतलब होता है चाकू मारना, बैक मिस होता है पीठ। जो आदमी पीठ पे छुरा मारता है, यानी ऊपर से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और आपको धोखा भी देता है, उसी को कहते हैं आस्तीन का सांप, अब बैक स्टेबर। वह एक पक्का चोर है, ही इज अ वेटरन थीफ। वेटरन मिस होता है पक्का, और पक्का का मतलब होता है कि जिसके पास ज्यादा तजर्बा हो। वह झूठी तारीफ करने वाला था, ही वॉज, अब यहाँ पर लिखा है लूनेटिक, ये गलत टाइप हो गया है। लूनेटिक का मतलब होता है दीवाना, और झूठी तारीफ करने वाले को बोलते हैं फ्लटरर। ही वॉज अ फ्लटरर। वह पुराने ख्याल वाला है, ही इज ऑर्थोडॉक्स। वह नए ख्याल वाला था, ही वॉज परमिशिव। वे बदमाश हैं, दे आर मिसक्रिएंट। वह बीबी का गुलाम था, ही वॉज हैंडपैक्ड। वह अच्छे मिजाज वाला है, सॉरी, वे अच्छे मिजाज वाले हैं, दे आर स्वीट टेम्पर्ड। वे खराब मिजाज वाले थे, दे वर इल टेम्पर्ड। वह सबसे मिलजुल कर रहने वाला इंसान है,
ही इज सोशिएबल बाय नेचर, वह हाँ में हाँ मिलाने वाला इंसान है। हाँ में हाँ मिलाना कहने का मतलब जी हुजूरी करना। यानी अगर मैं बॉस हूं और मैं कहूं कि ये चीज या जमीन को बोलूं कि आसमान है, तो आप कह रहे हैं, हाँ हाँ ये तो आसमान है। हर बात को आप हाँ हाँ बोल रहे हैं, उसको कहते हैं अ यस मैन। ही इज अ यस मैन। तो यहाँ पर आपने कुछ वर्ड्स देखा, और ये इंसानों की खूबी बताती है कि ये इंसान किस टाइप का है। ओके, अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो बेहतर है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने देखा कि हमें कहाँ अ और कहाँ एन का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको बताया गया है कि कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है, ये सब वॉवेल साउंड है। मैं वॉवेल लेटर नहीं बोल रहा हूँ। वॉवेल वॉवेल लेटर तो अलग होते हैं ना, वो होते हैं, वो यहाँ पर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल लेटर तो पांच होते हैं, लेकिन इन पांच के साउंड अलग अलग होते हैं। क्या क्या साउंड होते हैं तो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको बोलने पर वॉवेल साउंड निकलता है, तो फिर उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको बोलने पर पहला लेटर का जो साउंड है ना वो वॉवेल में से नहीं है, यानी इनमें से नहीं है, तो फिर वहां पर हम अ का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बात आपको पहले बता दी गई है। उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। वह एक इंजीनियर है, दैट इज एन इंजीनियर। वह एक फनकार है, दैट इज एन आर्टिस्ट। मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन। वह एक एचडीएम है, दैट इज एन एचडीएम। बहुत सारे लोग एचडीएम के पहले अ बोलते हैं, क्योंकि वो ए एन का इस्तेमाल इंग्लिश का जो वॉवेल साउंड है उसको देखकर नहीं, इंग्लिश का लेटर ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर करते हैं। और अगर आप ए एन का इस्तेमाल इंग्लिश का वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर करते हैं, तो आपके सेंटेंसेस कभी सही हो जाएंगे और कभी गलत हो जाएंगे। जैसे एसडीएम पे आप गलती कर देंगे। मैं एक ईमानदार इंसान हूं, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। वह एक आईपी मैं एक आईपीएस हूं, आई एम एन आईपीएस। तुम एक एसपी हो, यू आर एन एसपी। अब देखिए एसपी में भी वो लोग गलती करेंगे जो इसको फॉलो करते हैं। यह एक एफ आई आर है, दिस इज एन एफ आई आर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर बोलने पर पहला लेटर का साउंड इनमें से नहीं है, इसीलिए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। वह एक शायर है, ही इज अ पोएट। वह एक नर्स है, शी इज अ नर्स। ओके, अगर कोई भाई इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज है तो इस पर रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। क्योंकि हम बस एक हाईलाइट देख रहे हैं, इसलिए बहुत डीप में जाना टाइम की बर्बादी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने सीखा कि हमें द का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। आइए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ भी कर लें, क्योंकि मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो यहाँ से सेंटेंसेस मैं लाजमी पूछूंगा। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बिना द का नहीं बोलना चाहिए। दुनिया में कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तारीखी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक भवन कहते हैं उसको, बिना द का नहीं बोला जा सकता। ताजमहल खूबसूरत है, आप नहीं कह सकते ताजमहल इज ब्यूटीफुल, बोलना पड़ेगा द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। इस तरह से, और रेड फोर्ट, चार मीनार, कुतुब मीनार, हवा महल, भूल भुलैया, जंतर मंतर, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आप बिना द का नहीं बोल सकते। ऐसी कोई चीज जो आसमान से जुड़ी है, या जो कुदरती चीज है, जैसे पहले तो आसमान ही हो गया, फिर उसके बाद सूरज हो गया, चांद हो गया, हवा हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, जलजला हो गया, भूकंप हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, और एक सूखा भी होता है, खेत में सूखा पड़ जाता है, सूखा हो गया। ये सारी कुदरती चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, इनके साथ द का इस्तेमाल करना ही होगा आपको। ऐसी ही कोई किताब जो किसी मजहब से है, कोई धर्म से है, बिना द का आप नहीं बोल पाएंगे। यह कुरान है, दिस इज द कुरान। यह गीता है, दिस इज द गीता। यह बाइबिल है, दिस इज द बाइबिल। यह गुरु ग्रंथ साहिब है, दिस इज द गुरु ग्रंथ साहिब। दुनिया में और भी कोई अगर मजहब का किताब है, धर्म की किताबें हैं, बिना द का वो नहीं बोले जा सकते। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, बिना द का नहीं बोला जा सकता। जैसे यह अमर उजाला है, दिस इज द अमर उजाला। वह दैनिक जागरण है,
दैट इज द दैनिक जागरण। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा दिस इज दी अमर उजाला, फिर मैंने कहा दैट इज द दैनिक जागरण। इस वर्ड को एक बार मैंने बोला दी, और इसी वर्ड को मैंने एक बार बोला द। तो दोनों ही बोला जाता है, दी भी बोला जाता है, द भी बोला जाता है। डिपेंड इस बात पर है कि जहां मैं ये वर्ड, जब मैं ये वर्ड लिखा तो इसके बाद जो वर्ड आया उसका पहला लेटर क्या है। टी एच ई के बाद आने वाला वर्ड का पहला लेटर अगर अंग्रेजी का वॉवेल ए ई आई ओ यू में से है तो टी एच ई का साउंड दी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहीं यह वर्ड लिखा है और उसके बाद जो वर्ड आया है उसका पहला वाला लेटर जो है अंग्रेजी का वॉवेल ए ई आई ओ यू में से नहीं है, तो फिर द बोला जाएगा। चूंकि अमर का पहला लेटर ए है इसलिए मैंने बोला दी अमर उजाला। दैनिक का पहला लेटर ए ई आई ओ यू में से नहीं है इसलिए मैंने बोला द दैनिक जागरण। ओके। चार डायरेक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स। एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। चाहे डायरेक्शन पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, द तो लगेगा, बिना द का आप नहीं बोल पाएंगे। और ये जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके साथ द का इस्तेमाल करना लाजमी है, कंपलसरी है। लेकिन थोड़ा आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता दूं, वन और फर्स्ट अलग अलग चीज है, टू और सेकंड अलग अलग बात है, थ्री और थर्ड में फर्क होता है, फोर और फोर्थ में फर्क होता है, फाइव अलग चीज है, फिफ्थ अलग चीज है, टेन अलग चीज है, टेंथ अलग चीज है। पिछली बार आपको बताया गया था कि दोनों में क्या फर्क है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फाइव और एग्जाम्पल लेते हैं फाइव और फिफ्थ का। फाइव, ये जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो होते हैं इनसे नंबर पता चलता है, तादाद, संख्या। फाइव मतलब पांच। अगर मैं कहूं फाइव स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन माई क्लासरूम, तो मैंने कहा कि मेरे क्लास में पांच बच्चे होशियार हैं, पांच, फाइव बोला ना तो पांच होशियार हो गए। लेकिन अगर मैं ये कह दूं द फिफ्थ स्टूडेंट इज इल इन माई क्लासरूम, द फिफ्थ स्टूडेंट इज इल इन माई क्लासरूम, तो मैंने बोला फिफ्थ, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पांच बच्चे बीमार है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो पांचवा बच्चा बीमार है, यानी है तो एक ही बीमार है, लेकिन जब आगे से काउंट करते हुए जाएंगे तो पांचवें नंबर पे आपको मिलेगा। अगर मैं कह दूं थ्री चेयर्स आर ब्रोकन इन माई क्लास, थ्री बोला तो इसका मतलब हो गया कि मेरे क्लास में तीन कुर्सियां टूटी हैं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं द थर्ड चेयर इज ब्रोकन इन माई क्लास, द थर्ड चेयर इज ब्रोकन, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तीन कुर्सियां टूटी हैं, एक ही कुर्सी टूटी है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे है, यानी तीसरी कुर्सी टूटी है। पहला वाला बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरा वाला भी सही है, लेकिन तीसरे नंबर पे जो है ना वो टूटी है। तो यही मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का। इनसे तादाद, संख्या नहीं मालूम होता है, इनसे ऑर्डर यानी क्रम पता चलता है कि कौन किस पोजीशन पे है, किस संख्या, किस ये क्रम पे है। तो इनके साथ द लगता है, और वो जो वन टू थ्री फोर फाइव होते हैं ना उनके साथ द नहीं लगता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउन के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है, और द का ये सबसे अहम पार्ट है। द के इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा होता है वो नाउन के साथ होता है। आप सोचेंगे ये क्या होता है नाउन। नाउन करने का मतलब कि किसी का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, परिंदा का नाम, चीज सामान का नाम, है ना। तो जो भी इंसान है, जानवर है, परिंदे, परिंदा है, चीज सामान है, इनके साथ द का इस्तेमाल होता है ना, होगा कब करना है कब नहीं करना है। तो नाउन को आप दो टुकड़ा में बांट लेंगे तो बेहतर होगा। एक जो आप गिन सकते हैं, दूसरा जो आप नहीं गिन सकते हैं। अब आप मोबाइल तो गिन लेंगे ना, लैपटॉप भी गिन लेंगे, लेकिन आप पानी को तो गिन ही नहीं पाएंगे, दूध को नहीं गिन पाएंगे, आप आटा को नहीं गिन पाएंगे। ओके। तो दोनों में द का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन नहीं सकते, कोई लिक्विड चीज। तो अनकाउंटेबल नाउन में द का इस्तेमाल कैसे करें, या कब करें कब ना करें, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं चाय के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जहां कहीं भी चाय है,
हर जगह के बारे में बोल रहा हूं कि वो ऐसा है। जैसे अगर मैं कह दूं चाय नुकसानदायक होती है, चाय नुकसानदायक होती है, क्या मेरा सेंटेंस सुनकर आपको लगा कि जो मैं चाय पी रहा हूं ये वाला बस नुकसानदायक है और आप वाला शहद है? नहीं, मैंने कहा कि चाय पूरा हर जगह का चाय के बारे में बोल रहा हूँ कि चाय जो है ना, चाहे यहां बैठ के आप पिए चाहे आप कनाडा में पिए, चाय भैया नुकसानदायक ही होती है। तो जब आप किसी अन्न का बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, दुनिया जहान की बात कर रहे हैं, द का इस्तेमाल नहीं होगा। टी इज हार्मफुल। लेकिन अगर मैं चाय पी रहा हूं और चाय पीते हुए मैं बोलूं ओहो चाय गर्म है, चाय गर्म है, ओ चाय मीठा है, कितना चीनी डाल दिया, चाय मीठा है, ओ चाय कड़वा है, चाय ठंडी है, मैं पूरी दुनिया जहान के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, पूरी दुनिया छोड़िए, मैं अपनी अपने पड़ोस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस चाय के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे हाथ में और जो मुझे ठंडा लगा या गर्म लगा, कड़वा लगा या ज्यादा मीठा लगा या कुछ भी लगा, मैं तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पूरे पड़ोसियों की, गांव वालों की, शहर वालों की और पूरी दुनिया जहान की चाय से क्या मतलब? इस सेंटेंस में दा लगेगा। जब आप कोई स्पेसिफिक बात करेंगे तो दा लगेगा। आप कॉमन बात करेंगे, हर जगह की बात करेंगे, द का इस्तेमाल नहीं होगा। एक एग्जांपल आप और सुनेंगे जरा। अगर मैं बोलूं कि दूध दूध मीठा होता है, दूध टेस्टी होता है, हर जगह की बात कर रहा हूं, नहीं लगेगा तब। लेकिन आपके घर आया मैं और मैं दूध पी रहा हूँ, वाह दूध मीठा है, नहीं, अब तो डर लगेगा। आप किसी होटल में बैठ के नमकीन खा रहे हैं, आप कोई मिठाई खा रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं और बोले वाह दाल फ्राई टेस्टी है, मिठाई टेस्टी है, ये चीज टेस्टी है। आप हर जगह के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? खा रहे इस होटल में और बात हर जगह की करेंगे? नहीं, आप उस होटल के दाल या जो भी है उसके बारे में बात करें, आपको दा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप दाल फ्राई खाते हुए बोल रहे हैं कि हाँ वाह वो दाल फ्राई टेस्टी है, तभी बगल में एक साहब बैठे हैं और वो कह रहे हैं हाँ दाल फ्राई तो टेस्टी होता ही है, वो कहाँ की बात कर रहे हैं? वो हर जगह की बात कर रहे हैं कि दाल फ्राई तो टेस्टी होता है, हर जगह का होता है, उनके सेंटेंस में द का इस्तेमाल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन यानी पानी, आटा या और वो भी जैसे तेल, हर वो लिक्विड चीज जो गिना नहीं जा सकता, उसमें द का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, आप समझ चुके हैं। अभी बात जरा हम काउंटेबल नाउन की कर लें। काउंटेबल नाउन में दो टुकड़ा होता है। एक होता है जिसको आप एक होता है जो अकेला होता है, तन्हा, सिंगुलर, और एक होता है प्लूरल, एक से ज्यादा। मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी देखिए एक कलम है तो सिंगुलर हो गया। अभी कहीं से एक और लेकर आऊं तो दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो मोबाइल है तो वो बहुवचन में है, और अगर एक ही है तो एक वचन सिंगुलर है वो। तो जो गिनने वाले नाउन होते हैं वो कभी एक होते हैं, कभी एक से ज्यादा होते हैं। तो एक को कहते हैं सिंगुलर, एक को कहते हैं प्लूरल। अभी हम देखेंगे कि किसमें द का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बहुवचन यानी जमा वर्ड के बारे में देखेंगे। ज्यादा घोड़े, ज्यादा मोबाइल्स, ज्यादा लैपटॉप, ज्यादा ज्यादा एयर कंडीशंस, फैंस के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी चीज सामान जिसको आप गिन सकते हैं और वो एक से ज्यादा है तो उसमें द का इस्तेमाल करें कि ना करें, क्या रूल है? वही रूल है जो अभी मैंने अनकाउंटेबल के बारे में बताया ना, वही वाला रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो, मानो कि आपको हर जगह की बात करनी हो, हर जगह की बात करनी हो, तो द नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको किसी खास जगह की बात करनी हो तो द लगेगा। जैसे म- मेरे मेरे क्लास में एक साहब आए और बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़े, लेकिन मैं थोड़ा इन बच्चों से कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इनका लेवल क्या है, क्या ये कामयाब है? मैंने कहा बिल्कुल पूछें। और उन्होंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछा और आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो वो साहब कह रहे हैं बच्चे होशियार हैं, और इससे भी अहम बात है कि बच्चे शरीफ हैं। उन्होंने दो बात बोला, बच्चे होशियार हैं, बच्चे शरीफ हैं। क्या वो पूरी दुनिया जहान के बच्चों की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, आपने अच्छा काम किया था, आपने सवालों का जवाब दिया, तो पूरी दुनिया जहान के बच्चों के बारे में वो कैसे बोल सकते हैं?
वो आप लोगों को जो इस क्लास में मौजूद हैं इनको बोल रहे हैं कि बच्चे शरीफ हैं, और शरीफ होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं। डर तो लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बदतमीजी किया, आपने अच्छा बिहेव नहीं किया, तो वो कहेंगे बच्चे बदतमीज हैं। तो क्या वो पूरी दुनिया जहान के बच्चों को बदतमीज बोल दिए? नहीं, बदतमीजी आपने किया है, तो पूरी दुनिया जहान के बच्चों को बदतमीज कैसे बोल सकते हैं? फिर भी डर लगेगा, क्योंकि क्योंकि पूरी दुनिया जहान यानी ग्लोबल बात नहीं हो रही है, किसी खास जगह की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा बच्चे बदमाश हैं। वहीं पर एक कोई और आदमी थे, उन्होंने मेरा बचाव करते हुए कहा, हाँ बच्चे तो नटखट होते ही हैं, बच्चे तो बदमाश होते ही हैं। वो कहाँ की बात कर रहे हैं? वो हर जगह पूरे बच्चे कौम, पूरे बच्चे नस्ल के बारे में बोल रहे हैं। बच्चे तो नटखट होते ही हैं, बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बच्चे तो बदमाश होते ही हैं। वो कह रहे कि ये बच्चे अगर शरारत कर रहे हैं तो क्या, क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा जो कौम है, बच्चे जो नस्ल है ना, चाहे यहाँ का हो और चाहे वहां का हो, बच्चे तो वैसे ही होते हैं। डर नहीं लगेगा? हर जगह की बात करेंगे, डर नहीं लगेगा। खास जगह की बात करेंगे, डर लगेगा। अगर मैं कहूं कि बनारस की साड़ियां महंगी होती हैं और खूबसूरत होती हैं, तो क्या पूरी दुनिया जान की साड़ी खूबसूरत होती है मैं और महंगी होती है, ऐसा मैंने बोला नहीं। तो दुनिया में एक छोटा सा जगह है बनारस, वहां की बात कर रहा हूं, डर तो लगेगा। फिरोजाबाद की चूड़ियां खूबसूरत होती हैं, मैं किसी खास जगह के बारे में बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स डर लगेगा। ओके, अभी बस एक बच गया, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कोई ऐसा चीज सामान जो अकेला हो। अभी तक मैं किसके बारे में बोल रहा था? जो प्लूरल है, बहुवचन है, जमावट है, एक से ज्यादा के बारे में बोल रहा था। लेकिन अब मैं एक के बारे में बात करूंगा। ऐसा कोई नाउन, एक पंखा, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक घर, एक लड़का। ओके, इस्तेमाल करें कि ना करें? अगर कोई नाउन, गिनने वाला नाउन अकेला है, तो वहां अपना दिमाग नहीं लगाना है कि द का इस्तेमाल करें कि ना करें। वहां द का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, तो वहां तो द का इस्तेमाल आप करेंगे। जैसे कि अभी आपको यहाँ बताया गया कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो द लगाएंगे, अगर कोई आसमान से रिलेटेड चीज है तो द लगाएंगे, अगर कोई मजहब की किताब है, धार्मिक किताब है, द लगाएंगे। यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाने के लगाए कि ना लगाए, ऑप्शन है ही नहीं, आपको द लगाना पड़ेगा। इमने वाला नाउन अगर अकेला है, एक मोबाइल है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक दरवाजा है, एक घर है, एक कंपनी है, एक बाइक है, कुछ भी एक है आप गिन सकते हैं, और एक है, द तो लगेगा, हर सूरत में लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ जगह द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जरा वो भी चीज आपको बता दूं। इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे हम सभी इंसान हैं, लेकिन इंसान होने के बावजूद हमारा अलग अलग नाम है। किसी का नाम राजू है, किसी का नाम मीना है, किसी का नाम आलम है, किसी का नाम अहमद है। तो चाहे आपका नाम कुछ भी हो, आपके नाम के साथ दा नहीं लगेगा, इंसान के नाम के साथ दा नहीं लगता है। मैं राजू हूँ, आई एम राजू, बीच में खाली जगह छोड़ा गया है आपको धोखा देने के लिए, वहां द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लिखा है इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई लैंग्वेज हो भाई, तो लैंग्वेज के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं जापानीज बोलता हूँ, आप डायरेक्ट बोलिए आई स्पीक जापानीज, आई स्पीक हिंदी, आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई छोटा बड़ा जगह हो, तो जगह के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मैं दुबई में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं कानपुर में रहता हूँ, मैं देवरिया में रहता हूँ, आप डायरेक्ट बोलेंगे आई लिव इन दुबई, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन कानपुर, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई स्पोर्ट का नाम हो, खेल कूद का नाम हो, कि जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, लूडो, तो खेल के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई बीमारी का नाम हो, जैसे कि बुखार, खांसी, कैंसर, है ना, तो कोई भी बीमारी के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, आप द नहीं बोलेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर।
कोई अगर मौसम के बारे में बात करें, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, तो मौसम के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। कोई फेस्टिवल के बारे में बोले कि भाई ये तो होली है, या मुझे होली पसंद है, मुझे दीपावली पसंद है, मुझे ईद पसंद है ना। जो भी फेस्टिवल के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके साथ भी आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते आई लाइक द ईद, नो, डायरेक्ट बोलिए आई लाइक ईद। और एक और चीज है, गिनती के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि 1 2 3 4 5 के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे पास 5 मोबाइल हैं, आई हैव 5 मोबाइल्स, यहाँ कुछ भी भरना नहीं है। तो ये रहा द का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही भी होगी तो अब वो चीज नहीं रहेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने बहुत कुछ समझा, सीखा। अगर आप अगर अगर ऐसा नहीं है कि अब मैं बताऊं और आप उसको कवर न कर पाए, आपके दिमाग से बाहर न चला जाए, तो मैं बस 2 बातें और बताना चाहता हूं। और वो ये चीज है कि माई माई मीन्स होता है मेरा, और माइन का भी मतलब होता है मेरा। दोनों का मतलब होता है मेरा। तो फिर लर्नर के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब माई मिस मेरा होता है और माइन का भी मतलब मेरा होता है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा के लिए माई कब बोलना है, मेरा के लिए माइन कब बोलना है। तो इसी तरह से योर मिस आपका होता है ना, तो योर्स का मतलब भी आपका होता है। हर मिस औरत के लिए होता है, उसकी। तो हर्ष का मतलब भी वही होता है। जो मीनिंग इधर वाले का वही मीनिंग इधर वाले का। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होगा कि हम, ओके, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरा बोल रहे हैं और मेरा बोलकर आप कोई भी नाउन, यानी किसी इंसान का नाम, जानवर का नाम, चीज सामान का नाम, परिंदा का नाम बोल रहे हैं, मेरा कलम, मेरा कॉपी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरी नौकरी, कुछ भी, कोई भी नाउन आप बोल रहे हैं, तो फिर आपको पहले वाले कॉलम के साथ जाना चाहिए। यानी आपको बोलना चाहिए, मेरा के लिए बोलना चाहिए माई, दिस इज माई बैग, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई मोबाइल। लेकिन आपने एक सेंटेंस बोला और आपने मेरा तो बोला, लेकिन मेरा के बाद कोई भी चीज सामान का नाम नहीं बोला। यहां पर एक एग्जांपल देखिए, यह मेरा है। क्या? क्या मेरा है? यह मेरा पंखा है, ये बोलना चाहते हैं क्या आप? यह मेरा एसी है, ये बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोला। बस यह मेरा है। तो आप जब कहेंगे यह मेरा है, मेरे बाद अगर आप कोई नाउन नहीं बोलेंगे तो आप माई नहीं बोल पाएंगे। क्यों क्यों माई नहीं बोल पाऊंगा? मैं एक बार गलत लिख रहा हूं ताकि मैं आपको ठीक से समझा दूं। अगर मैं कहूँ दिस इज माई, तो क्या प्रॉब्लम? ये जो पहला ग्रुप है, ये कहता है कि अगर तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी बात किसी नाउन का लिखना या किसी नाउन का आना लाजमी है। मेरे बाद तुम जरूर कोई नाउन लिखना, क्योंकि मैं बिना किसी नाउन के आता ही नहीं। अब अब मैं अगर लिखा है या मेरा है, और अगर मैं मेरा के लिए यहाँ पर माई लिख दूं, तो यकीनन माई कहेगा चलो अब यहाँ पर कुछ लिखो। मैं कहाँ से लिखूंगा भाई? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं लिखने को, ये देखें। अब मेरा बात क्या है यहाँ पर कि मैं लिखूं? कोई है? किताब लिखा है क्या? कॉपी लिखा है क्या? ये पंखा लिखा है क्या? बल्ब लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो कहाँ से लिखूं मैं? तो इस सूरत में माई कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई नाउन नहीं है, तुम मुझे इस्तेमाल मत करो, क्योंकि मैं तो किसी नाउन को फॉलो करता हूं ना। और जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम लिखो माइन, क्योंकि माइन के बाद नाउन नहीं आते। एक एग्जांपल है, लैपटॉप मेरा है, फिर मेरा के बाद कोई नाउन नहीं है। कितने बच्चे कहते क्यों, लैपटॉप तो है ना? अरे लैपटॉप तो पहले है, मेरा के बाद देखना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिर यहाँ पर अगर माई लिख दूं आपके हिसाब से, तो मुझे यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। और हिंदी में मेरा के बाद तो कोई नाउन है ही नहीं भाई, मैं क्या लिखूंगा? इसीलिए आपको लिखना चाहिए माइन, क्योंकि माइन के बाद कोई नाउन नहीं आते। दिस द लैपटॉप इज माइन। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है तुम्हारा, और यहाँ भी लिखा है तुम्हारा। एक तुम्हारा की इंग्लिश होगी योर, और एक तुम्हारा की इंग्लिश होगी ये वाला, ये होगा योर्स।
देखते हैं किसमें क्या होगा। यह तुम्हारा मोबाइल है। क्या इस तुम्हारा के बाद कोई नाउन आ गया ना? हाँ हाँ, मोबाइल आया है। तब तो आप यो बोल सकते हैं, दिस इज योर मोबाइल। लेकिन जरा दूसरा ये वाला एग्जांपल देखिए। यह तुम्हारा है। अरे यह तुम्हारा है मतलब क्या हुआ? क्या तुम्हारा है? आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे बस इतना ही बोलना है ना कि यह तुम्हारा है। अच्छा, इतना ही बोलना है। अगर आप योर लिखेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा ना। आपके पास है तो ठीक है, लिखें। नहीं है तो आपको योर से लिखना पड़ेगा। मोबाइल तुम्हारा है, द मोबाइल इज योर्स। यह मोबाइल तुम्हारा है। इस तुम्हारा तुम्हारा के बाद भी नाउन नहीं है। जहां जहां तुम्हारा के बाद कोई भी चीज सामान का नाम नहीं है, आपको योर्स लिखना पड़ेगा। औरतों के लिए जो वर्ड आता है, एक होता है हर और एक होता है हर्ष। एक होता है हर, एक होता है हर्ष। अगर उसकी बोलकर मैं कोई नाउन बोलूं, उसकी साड़ी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी लैपटॉप, उसका पैसा, उसका घर, उसका एड्रेस, कुछ भी नाउन बोलूं, भाई तब तो हर बोलना पड़ेगा, पहले वाले कॉलम में से बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं या उसकी है, क्या उसकी है, नहीं नहीं, बस इतना ही बोलना, या उसकी है, तो फिर आपको हर्ष बोलना पड़ेगा। थोड़ा एग्जाम्पल में बात को समझिए। यह उसकी साड़ी है। क्या उसकी के बाद साड़ी आ गया ना? अब तो मैं हर बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर। लेकिन जरा ये वाला एग्जाम्पल देखें आप, या उसकी है। क्या भाई, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, यह उसकी है, बस इतना ही बोला मैं, यह उसकी है। अच्छा, यानी आप उस नाउन का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो हर्ष बोलेंगे, दिस इज हर्ष। यह साड़ी उसकी है, इस बार भी उसकी के बाद नाउन नहीं आया, तो फिर बोले हर्ष। डियर स्टूडेंट्स, यही मसला ये सभी वर्ड्स के साथ है। अब सारा वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो पहले मैं पढ़ा चुका हूं ना। मैं तो बस आपकी याद को तरोताजा कर रहा हूं, ताकि आप इस चीज को ठीक से समझ जाएं। ओके। तो यही मामला देयर मिस होता है उन लोगों का। देयर्स का मतलब ये होता है उन लोगों का। नाउन रहे, ये उन लोगों का है, वो उन लोगों का है, तो फिर ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और हम लोगों का होता है आर, और ये होता है आर्स। नाउन रहेगा तो पहले वाले में से, नहीं रहेगा तो दूसरे वाले में से। उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। अगर वाकई आप इस बात को समझे तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर लिखा हो आपका, आपका मेरा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका सही इंग्लिश क्या होगी? आपका मेरा है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सर बोल के बता सकते हैं? योर्स इज माइन। नहीं नहीं, बोल के बताएंगे राज खुल जाएगा। हाँ, मत बताइए बोलकर, टाइप करिए। जैसा कि मैंने आप लोगों का आंसर देखा, कमाल है कि अभी अभी तक एक भी सर टैप आंसर। नहीं हो हाँ, अभी लास्ट में, टैप अब लास्ट का दो आंसर गलत आया। नहीं, कौन कौन गलत है अब मैं बता रहा हूँ। ये जो, सर चैट नहीं हो रहा। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। कभी कभी टेक्निकल इश्यू तो हो जाता है। हाँ, तो अभी ये जो अब्दुल नाहिद ने जो लिखा है, इनका आंसर गलत है। इन्होंने लिखा है योर, जबकि होगा योर्स। और ये जो शहनाज है, इनका भी आंसर गलत है। ये जो राजा राम जी है, इनका भी आंसर गलत है। इरशाद साहब का आंसर गलत है। हसनैन साहब का आंसर गलत है। ये रफ्तुल्लाह साहब का आंसर गलत है। और तो ऊपर सबका सही है भाई। हाँ, सबसे ऊपर सैयद हारिस साहब का आंसर गलत है। बस इतने लोगों का आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखें, यहाँ पे जरा देखें।
यहाँ देखे डियर स्टूडेंट, मैंने कहा आपका मेरा है। अच्छा एक बात बताएं कि आपका के बाद कौन ऐसा चीज सामान मैंने बोल दिया था? क्या आपका के बाद कोई मैं नाउन बोला था? जैसे आपका कलम मेरा है, आपका कार मेरा है, आपका घर मेरा है, आपका पंखा मेरा है, आपका लैपटॉप मेरा है, क्या मैं कोई नाउन बोला था? नहीं बोला था। तो आप योर क्यों लिखे? आप ये वाला पहले पहले वाले में से क्यों लिखे आप? ये पहले वाले कॉलम में से तब लिखना है ना जब उसके बाद कुछ नाउन आए। आपका घर मेरा है लगेगा, योर ही लगेगा, पहला वाला में लगेगा। आपका लैपटॉप मेरा है, हाँ इसमें भी योर लगेगा। लेकिन मैं क्या बोला, आपका मेरा है। ना तो यहाँ पे नाउन नाउन है और ना ही यहाँ भी नाउन नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए था बाकी बच्चों के जैसे, योर्स इज माइन। योर्स इज माइन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक एक कंफ्यूजन है जो बहुत सारे बच्चों के दिल में आती है। पिछले बैच के बच्चे ऐसा पूछे थे, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी बता दूं, कहीं आपके दिल में तो नहीं चल रहा है। एक बच्चा पूछा, ये लिखा योर्स, तो क्या यहां पर इज होगा कि आर होगा? योर्स के बाद इज होगा कि आर होगा? तो मैं उसे कहूंगा कि वहां पर इज बोला जाएगा। आप एस को देख कर ना आर लगाने की गलती ना करें। तो वो कहता है कि क्यों, हमने तो काउज लिखा है। काउज तो आर लगाया, डॉग्स आर लगाया, एग्ज एग्ज आर लगाया, लैपटॉप्स आर लगाया, बॉयज आर लगाया, फ्रेंड्स आर लगाया। तो आज इज क्यों लगाए? डियर स्टूडेंट, जो पहला वाला वर्ड है, जब तक वो नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, वो नाउन जाहिर ना हो जाए कि वो क्या है, तब तक आप सिंगुलर वर्ब इज के साथ जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, आपका मेरा है, तो कोई जरूरी है कि मैं कोई प्लूरल नाउन के बारे में, मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ? हो सकता है कि मैं पानी के बारे में, शरबत के बारे में, मिट्टी के बारे में, सोना के बारे में, आटा के बारे में बात करूं, जो गिनने वाली चीज नहीं है। तो जब तक वो जो नाउन है जिसके बारे में बात हो रही ना, जब तक वो जाहिर ना हो जाए कि आपके बच्चे मेरे हैं, आपकी फैमिली मेरी फैमिली है, जब तक आपका मोबाइल मेरा मोबाइल है, जब तक वो चीज समान जाहिर ना हो जाए क्या है, और जब तक मैं ये ना देख लूं कि वो अकेला बच्चा है कि बच्चे, गाय है कि गाय, तब तक इज के अगर ऐसा नहीं है तो आप आर नहीं इज के साथ जाएंगे। जब तक गुमनामी में जी रहे हैं कि तुम्हारा मेरा है, नाउन जाहिर नहीं करेंगे, तब तक आर नहीं बोलना है। हाँ लेकिन अगर ये बोलना शुरू कर दूं कि आपके घोड़े मेरे घोड़े हैं, तो अब घोड़े तो ज्यादा हैं, जाहिर भी हो गया, अब आर के साथ जाएंगे। योर हॉर्सेज आर माइन। लेकिन बस हवा हवाई बात करूं, गुमनाम रहने दूं, तुम्हारा मेरा है, मेरा उन लोगों का है, उन लोगों का मेरा है, हमारा उन लोगों का है, लेकिन क्या ये नाउन छिपा है, नाउन नहीं बोल रहा, तब तक आप इज के साथ खूब आराम से बात करें। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने एक हाईलाइट देखा जो हम अभी तक पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको मदद की होंगी चीजों को ठीक से समझने में। और अब हम आज प्रैक्टिस, अब कुछ वक्त बचा है, हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कल हम प्रैक्टिस करेंगे। और हम जितना पढ़े हैं, अब हम कुछ ऐसा प्रैक्टिस करेंगे कि अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, और अगला लेसन जब हम पढ़ें तो मजबूती के साथ आगे बढ़ें। गुड। तो मिस्टर इंद्रजीत साहब, अगर आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपना स्पीकर ऑन करें। आपका स्पीकर बंद है सर, ऑन उसको स्पीकर ऑन करें। लगता है कई बार स्पीकर टच करने पर कई बार ऑन नहीं होता है, टेक्निकल इशू।
हो गया, वैसे तो इनका हो गया, कई बार नहीं होता है। अगर किसी कोई भाई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, सीधा क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लें, सबसे अच्छा। हाँ जी। मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे, राइट? सर बोलिए। ओके। मैं ईमानदार हूँ। आई आई एम ईमानदार का सर क्या? आई एम ऑनेस्ट। आई एम ओके। मैं ईमानदार था। आई वाज आई आई वॉज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास वर्ड्स की कमी है, इसलिए मैं आपकी थोड़ी मदद करूंगा। मैं एक पेज खोल रहा हूँ, जहां आपको वर्ड्स दिखेगा, आप बस आपको देख कर बोलना है, आपको अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना है। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है, हाँ थोड़ा सा। आपको अपने मोबाइल में देखिए सर, दिख रहा है? अच्छा, हाँ सर कोई बात नहीं, और बड़ा मैं करता है, अब बड़ा हो गया जी। हाँ बड़ा हो। ओके, चलें। अब यही सब। ओके जी, बोलिए। मैं लंबा हूँ। टाल। आई एम लॉन्ग। आई एम टॉल। यहाँ देखिए, यहाँ अब देखो, लॉन्ग मत बोलिए। अब हाँ, टाल। आम टाल, मैं लंबा था। आई वॉज टाल। बोलिए, मैं लंबा था। लगता है आपका नेटवर्क इश्यू है, इसलिए आप आई एम टॉल सर। रिप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं आई किसी और वाज भाई के टॉल। साथ आई प्रैक्टिस कर वाज रहा हूँ। टॉल। जी। मैं बोला था। आई वाज टॉल सर। हाँ हाँ। आपका नेटवर्क वीक होने से लेट। जी, मैं समझ रहा हूँ। अभी मैं किसी और भाई से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा एक बार पहले आप सुने। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा तजर्बा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने आएंगे तो आप अच्छा से बोलेंगे। सो अब्दुल रहमान साहब, अपना स्पीकर ऑन करिए। सलाम सर। हो गया मसला। अस्सलाम। मैं लंबा हूँ। आई एम टॉल। मैं लंबा था। आई वाज टॉल। मैं लंबा रहूंगा। आई विल बी टॉल। ओके। आप गरीब हैं। यू आर पुअर। आप गरीब थे। यू आर पुअर। आप गरीब रहेंगे। यू विल बी पुअर। मैं अमीर हूँ। आई एम रिच। मैं अमीर था। आई वाज रिच। मैं अमीर रहूंगा। आई विल बी रिच। ओके, यह मोटा है। दिस इज फैट। थिक बोले, असल में क्या, कोई लिक्विड वगैरह होती है ना, तो उसको बोलते हैं थिक, गाढ़ा जिसको भी हम कहते हैं। हाँ। ओके सर, दिस इज थिक। हाँ, यह मोटा था। दिस वाज थिक। यह मोटा हो जाएगा। दिस विल बी थिक। अब बोलेंगे फैट। आप मोटे हैं। यू 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 आर फैट। आप मोटे थे। यू आर फैट। आप मोटे हो जाएंगे। यू विल बी फैट। यह मीठा है। दिस इज स्वीट। यह मीठा था। दिस वाज स्वीट। दिस वॉज। यह मीठा दिस वाज होगा। स्वीट। दिस विल बी स्वीट। यह साफ है। दिस इज क्लीन। यह साफ था। दिस वाज क्लीन। यह साफ होगा। दिस विल बी क्लीन। यह गहरा है। दिस इज डीप। यह गहरा नहीं है। दिस इज नॉट डीप। क्या यह गहरा है? इज दिस डीप? यह लंबा है। दिस इज टॉल यह लंबा या नहीं लॉन्ग? है। यह लंबा नहीं है। दिस इज नॉट लॉन्ग। क्या यह लंबा है? इज दिस लॉन्ग? आप बूढ़े हैं। यू आर ओल्ड। आप बूढ़े नहीं हैं। यू यू आर नॉट ओल्ड। क्या आप बूढ़े हैं? वर यू ओल्ड? आर यू ओल्ड? यू ओल्ड, सॉरी। यह ठंडा है। दिस इज कोल्ड। यह ठंडा नहीं है। दिस इज नॉट कोल्ड। क्या यह ठंडा है?
Is this cold? यह चमकीला है। This is bright. यह चमकीला नहीं है। This is not bright. क्या यह चमकीला है? Is this bright? यह मजबूत है। This is strong. यह मजबूत नहीं है। This is not strong. क्या यह मजबूत है? Is this strong? यह गहरा है। This is deep. यह गहरा नहीं है। This is not deep. क्या यह गहरा है? Is this deep? यह लंबा है। This is tall. यह लंबा था। This was tall. यह लंबा हो जाएगा। This will be tall. वाकई अच्छा आंसर दिया आपने। ग्रेट। Thank you, sir. सो मिस्टर अब्बास शेख, पॉसिबल है तो स्पीकर ऑन करिए। मिस्टर अब्बास शेख, क्या आप सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। ओके जी। सर मैं बोल सकती हूँ? सर मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ा दूसरे से मैं सुन रहा हूँ। मैं ओके जी, व्यस्त हूँ। ठीक आई ठीक एम आप रेडी देख। सर। ओके मिस शहनाज। मैं एक ऑफिसर, मैं एक अफसर हूँ। आई एम ऑफिसर। एन ऑफिसर। ओके, आई एम एन ऑफिसर। आप एक राइटर हैं। आप एक राइटर है। आई एम अ राइटर। आप एक राइटर हैं तो आई एम क्यों होगा? यू आर अ राइटर। यू आर अ राइटर। आप एक डांसर हैं। यू आर अ डांसर। मैं एक कलाकार हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट। ठीक है, एक्टर भी कह सकते हैं। वह एक हजाम यानी नाई है। वह एक नाई है। वह एक नाई है। ही इज ही इज अ बार्बर। वह एक कसाई है। ही इज अ बूचर। आप एक कारपेंटर हैं। ही इज अ कारपेंटर। आप हैं तो आप हेज क्यों बोल रहे हैं? यू आर अ कारपेंटर। यू आर अ कारपेंटर। ओके। मैं एक खजांची हूँ। आई एम शेफ। आई एम मैं क्या बोला? आई खजांची एम ना, कैशियर। कैशियर बोले। आई आई एम आई एम अ कैशियर। अब बोलेगी शेफ। मैं एक बावर्ची हूँ। आई एम अ सेफ। आप एक बावर्ची हैं। आप एक बच्चे हैं। यू आर अ सेफ। हम लोग बावर्ची हैं। वी आर अ सेफ। आप एक दांत के डॉक्टर हैं। यू आर अ डेंटिस्ट। आप एक दांत के डॉक्टर नहीं हैं। यू आर नॉट अ डेंटिस्ट। क्या आप एक दांत के डॉक्टर हैं? आर यू अ डेंटिस्ट। आप कंजूस हैं। यू आर माइजर। नहीं, आप कंजूस नहीं हैं। यू आर नॉट माइजर। क्या आप कंजूस हैं? आर यू माइजर। वे लोग पागल हैं। दे आर मेड। ओके। मैं मायूस यानी नर्वस या सैड। मैं मायूस हूँ। आई एम नर्वस। मैं मायूस नहीं हूँ। आई एम नॉट नर्वस। गुड्डू गुप्ता होशियार है। गुड्डू गुप्ता इज इंटेलिजेंट। वह होशियार नहीं है। ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट। पता है पेटू को जो ज्यादा खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गल्टन। जी जी, वह पेटू हैं। ही इज गल्टन। बहुत अच्छा। वे लोग मेहनती हैं। वे लोग। ओके। दे आर हार्ड वर्कर। ठीक है, आप लेबोरियस भी कह सकते थे। वे लोग मेहनती नहीं हैं। दे आर नॉट लेबोरियस। क्या वे लोग मेहनती हैं? आर दे लेबोरियस। मेरा अंसारी साहब, जरा अपना स्पीकर ऑन करिए।
आप अच्छे हैं। आपका स्पीकर बंद है सर। हाँ जी, आप अच्छे हैं। फिर बंद हो गया आपका स्पीकर। आप 2 बार क्लिक कर दे रहे हैं ना। Yes, हाँ जी, Assalamu वालेकुम। आप अच्छे हैं। alaikum. I am good. आप अच्छे हैं तो यू आर गुड। आई मीन्स तो मैं हो जाएगा। Yes, आप yes, अच्छे, I am good. आप आप अच्छे, अच्छे हैं. You are good. आप अच्छे थे। You are good. यू के साथ वॉज नहीं बोलते। यू वर गुड, यू वर गुड। You are good. Yes. आप अच्छी हो जाएंगे। You are will be good. नो, अब आर क्यों बोले आप। यू विल बी गुड, यू विल बी गुड। ओके। मैं वफादार, मैं वफादार, फेथफुल या लॉयल। फेथफुल या लॉयल, मैं वफादार हूँ। I am helpful. हाँ, यस, आई एम लॉयल, आई एम फेथफुल। आप वफादार हैं। You are faithful. हम लोग वफादार हैं। We are faithful. ओके, वह वफादार है। That he is faithful. ये that लगेगा सर. कह सकते, ही भी कह सकते, दैट भी कह सकते हैं। ऐसे इशारा करके बोलेंगे तो दैट आएगा, बिना इशारा के बोलेंगे तो ही आएगा। ओके। Yes. किस्मत वाला, या तो कहेंगे लकी, या बोलेंगे फॉर्चुनेट। आप किस्मत वाले हैं। You are fortunate. आप किस्मत वाले थे। You are fortunate. आप किस्मत वाले रहेंगे। You will be fortunate. बदनसीब, अनलकी। Yes. मैं बदनसीब हूँ। I am unlucky. शादीशुदा, मैरिड। इमरान शादीशुदा है। Imran is Imran is the married. क्या क्यों बोले आप।